Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, we are going to discuss how to prepare for June 2024 if you have 1 month left. So let's get started. So before starting with the strategy, so first thing you should keep in the mind is आप जब किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जब आपके पास टाइम कम हो और प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डिसाइड इज कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, एग्जामिनेशन डेट आपको पता है 18th ऑफ जून. देन आपको क्या करना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये एज्यूम करना है कि दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस टाइम ओनली. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं जिनको अगर आप ये चीज डिस्कस करते हो तो वो बोलते हैं 1 मंथ में नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आपको निगेटिव थॉट्स देते हैं पहले तो आप उनसे डिस्टेंस बनाइए. एक अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड वर्क. बहुत लोग स्मार्ट वर्क काम करते हैं. स्मार्ट वर्क तब होता है जब आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, नाउ यू नो एवरीथिंग, तो आप इसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं. बट इस 1 महीने की स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा. कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मुझे 2 घंटा पढ़ना चाहिए, 3 घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना चाहिए. मेरे हिसाब से 24 आवर्स है आपके पास, जिसमें से 7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए. उसके अलावा जितना भी टाइम आपके पास बचता है उस टाइम को मैनेज करके आपको पढ़ना है. अगर आप घर में हैं, अगर आप वर्किंग मेंबर्स नहीं है तो आपको पूरे टाइम पढ़ना है. इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए कि उस शेड्यूल में आपको पढ़ना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है. और डेडिकेटली यू आर सपोज टू हैव ओनली 30 days, so you are supposed to put your 100% effort when you are doing preparation for the UGC NET examination. Third important point, eliminate all the different types of distraction, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मोबाइल का. आपको ये लगता है कि चलो मैं एक कॉन्सेप्ट का वीडियो के लिए कोई यूट्यूब पे सर्च कर लूं, उस एक वीडियो के करस्पॉन्डिंग आपको 100 लिस्टिंग आ जाती है और आप सारे वीडियोस को देखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रैक्शन. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस इज द समर सीजन, तो काफी गर्मी है तो वो भी आपको एक लेजीनेस बनाता है. तो नहीं, यू शुड बी हाइड्रेटेड सो दैट फिर उसका भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. छुट्टी हो गई तो चलो यहाँ पे घूम के आते हैं. ये सारे फ्रेंड्स फैमिली जो आपकी गैदरिंग होती है वो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको 1 मंथ अवॉइड करना है. देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन 1 मंथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ कि व्हाट यू आर सपोज टू डू और किस तरीके से मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन किया था जब मुझे एग्जाम डेट्स रिलीज हो गए थे. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. और कई सारे लर्नर्स का जब आप सुनेंगे कि हाउ दे हैव क्वालिफाइड तो आपको कॉमन समझ में आएगा कि व्हाट दे हैव डन एट द टाइम ऑफ देयर प्रिपरेशन. सो दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंबाइन सीएस, जहां पे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे. अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं आप होम सेक्शन पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आज हो गई आपकी डेट 1 मई. तो आज की डेट में आपके पास सबसे पहले सिलेबस का होना इंपॉर्टेंट है. कई सारे मैं लर्नर से जब बात करती हूँ वो 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और अगर मैं उनसे पूछ लूँ ओके सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट एबल टू से द आंसर्स. क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है. तो सबसे पहली फुर्सत में आपके पास सिलेबस का एक कॉपी होना चाहिए. आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे इफ यू आर अ टीचर तो आप एक नोट्स बनाते हो क्लास में पढ़ाने से पहले. सिमिलरली जब आप खुद एक स्टूडेंट है, आप खुद एक एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए इंक्लूडिंग पेपर 1 इंक्लूडिंग पेपर 2. एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में बिल्कुल भी पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, इक्वली इंपॉर्टेंट देना है. बिकॉज जो आपका रिजल्ट आता है वो दोनों को साथ में लेके रिजल्ट डिक्लेयर होता है. ऐसा नहीं पेपर 1 का अलग पेपर 2 का अलग, बोथ के रिजल्ट को कंबाइन करके यू आर गेटिंग योर रिजल्ट. तो इक्वली दोनों को इंपॉर्टेंट देना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जब आप सिलेबस प्रिंट आउट लेंगे तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट ऑफ यूजीसी नेट एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. 10 यूनिट पेपर 1 के हैं, 10 यूनिट पेपर 2 का है. अगर आप इसको अच्छे से स्पेसिफाई करेंगे तो पेपर 2 में 10 यूनिट कन्वर्ट हो जाता है 15 से 20 यूनिट में, बिकॉज दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ
कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी बात करूं तो सेम सिनेरियो होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उन्हीं टॉपिक पे ध्यान देना है जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कैसे समझेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है क्या नहीं, किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है, बिकॉज सिलेबस में तो सारे पॉइंट्स मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी शुरू करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके पास अभी बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं। दैट इज नॉट द थिंग। जब एक महीना आपके पास बचता है, जब आपके पास 6 मंथ है या 1 साल है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट अगर आपके पास कम समय है तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी बुक या ऐसी नोट्स की जरूरत है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ब्लाइंडली स्टार्ट कर देना है लगा अटेम्प्ट करने के लिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 150 कि यू कैन इजीली गेट 40 to 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन योर यूजी एंड पीजी में जो भी आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस मिल जाएगी कि ये टॉपिक पे आपको कमांड है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसको लगाने से आपको ये समझ में आएगा किस टॉपिक पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का तरीका, और क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाइए, अगर आप उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं 100% ईमानदारी से, तो आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट और मुझे सिर्फ ये पढ़ना है। दैट इज वाई एट द एंड मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको वहां से वो टॉपिक मिल जाएगी जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है और जिसपे रिपीटेडली थोड़े से चेंजेस करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो पॉइंट आपको क्या करना है, अपने सिलेबस में हाईलाइट करते जाना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको हाईलाइट करना है। और क्यों मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि आप प्रिंट आउट निकालिए, बिकॉज दिस टाइम योर एग्जामिनेशन इज इन ऑफलाइन मोड, है ना। तो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, फिर वहां से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अब पहले जब मैंने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था वहां पे मैंने बोला था कि वीकेंड इज द टाइम जब आपको पूरा फुल लेंथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। बट बिकॉज आपके पास अब कम समय है तो आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना है। एवरी डे प्रैक्टिस करने का मतलब है आप पूरे दिन को 3 टाइम पे डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। जिस टाइम पे आपको लगता है इस टाइम पे आप फ्री हैं, सुकून से बैठे हैं, उस टाइम पे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन लगाइए, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपने एक सेट यहाँ पे बना लिया। क्योंकि कई सारे रनर्स के ये भी डाउट आ रहे थे कि मैम मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक साथ पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। देन यू आर सपोज टू सिट एंड सॉल्व 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन को 3 स्लॉट में ब्रेक करिए, बट एक दिन में एक प्रैक्टिस पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, फोकस्ड होके सॉल्व करना है। बिल्कुल भी नहीं कह रहे ये तो मैं घर पे कर रहा हूं या घर पे सॉल्व कर रही हूँ तो कुछ भी ऑप्शन टिक मार दिए, नहीं। आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है 3 घंटे का। 3 घंटे का टाइमर लगाइए, जैसे एग्जामिनेशन में टाइमर आपका टिक टिक चलता है। उसके बाद आप बैठिए, अगर आप 50 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप हाफ एन आवर का टाइमर लगाइए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और किसी भी क्वेश्चन को अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप किस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको एनालाइज करके डालना है। एक बार जब आपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया बाय द एंड ऑफ द डे, देन उसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, मतलब थॉरोली आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एंड दैट इज व्हाई यू आर सपोज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस सॉल्व करते जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है ये आप नहीं जज कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है ये आप नहीं जज कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हुए उसको एनालाइज करिए कि क्यों गलत हुआ, और वो सारे टॉपिक को आपको लिस्ट डाउन करना है एक पेपर पे। और नेक्स्ट डे जब आप उठें तो सबसे पहले वो जो पेंडिंग है प्रीवियस डे का कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा इसलिए इसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ,
तो आपको फिर उस डे में वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ये तरीका होता है एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट डे ही कंप्लीट करने का। जब आप एनालाइज कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ चीजों से गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग तो आपको फॉर्मूलाज लिखना है। जैसे आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, एक पेज में उसका फॉर्मूला लिखना शुरू करिए, टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज। बिकॉज लास्ट टाइम पे यही आपको दिस इज द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेड बाय यू, जो आपको रिवीजन करने में इंपॉर्टेंट होगा। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कई सारे लर्नर्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इतना सारा नोट्स हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, हम कैसे स्टडी करें। तो यही चीजें हैं कि जितनी आपकी गलती हुई उस गलती को ही सिर्फ आपको नोट्स में लिखना है, और वो भी बहुत क्रिस्प वे में लिखना है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना है, पूरा पूरा बैठ के नहीं लिखना है। ये तो बात हो गई पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को ओवर इम्फेसिस करके या बहुत थकाले पढ़ते पढ़ते, नहीं। आपको एक बहुत अच्छी नींद लेने की जरूरत है, बिकॉज जितना आप सोते हैं 6 से 7 घंटे की नींद होनी ही चाहिए फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी। उतना प्रेशर लेके आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी एंजाइटी, और फिर आपको खुद में अपने आप में निगेटिव फील होने लगता है कि चलो आज तो मैंने इतना पढ़ लिया, फिर कल सो रहे, फिर परसों सो रहे। नहीं, आप एक बैलेंस बना के चले कि मैं डेली 6 आवर्स पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो डेली का बैलेंस होना चाहिए। तो आप अच्छा सोइए और अच्छा खाना खाइए। बहुत लोग का मैंने ये भी सुना है, बिकॉज गर्मी है या ठंडा है तो मैंने खाना कम कर दिया जिससे मुझे नींद ना आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपकी एनर्जी लो होती है, देन अगेन यू आर नॉट एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट दैट इज इन योर माइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छे से सोइए। इसके बाद काफी सारे ऐसे भी लर्नर्स है जो बोलते हैं कंटिन्यूअस पढ़ना नहीं। आपको हर एक 1 घंटे या 2 घंटे पे शॉर्ट ब्रेक लेना है और ऑप्टिमाइज करना अपने रिलैक्सेशन टाइम को। जैसे मुझे अपने टाइम पे गाना सुनना पसंद था, तो आई यूज टू लिसन द सॉन्ग जब मैं सो रही हूँ, तो सोने के साथ साथ मैं गाना भी सुनती थी। वेन आई एम हैविंग माई फूड, दैट टाइम आई वॉज वॉचिंग सम मूवीज या सीरियल्स। तो ये मेरा एक अपने टाइम को मैनेज करने का तरीका था, बिकॉज आई वॉज फाउंड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग और वॉचिंग मूवीज। तो सिमिलरली आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 10-15 मिनट का वॉक चाहिए या हाफ एन आवर का वॉक चाहिए, तो दैट यू आर सपोज टू डू। आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब आप वॉकिंग भी करते हैं तो आपके दिमाग में फॉर्मूलाज चलते हैं, तो वो आप रिकॉलिंग प्रोसेस में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास कम समय है तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए अपने टाइम का, बिकॉज जो इंसान ने टाइम को मैनेज कर लिया वो बस आगे बढ़ गया। ये हमेशा आपको याद रखना है, टाइम इज मनी। So this was some of the very important things that you are supposed to do when you are having a less amount of time while doing the preparation of UGC NET. I hope आपको इस शॉर्ट वीडियो में ये समझ में आया कि आपको क्या करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज आपके पास कम समय में है, तो यू आर सपोज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करना शुरू करिए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं वहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक था जो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स को समझिए, उसको रिवाइज करिए, एंड देन अगेन यू आर सपोज टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर नेट एग्जामिनेशन विद इन 1 मंथ। तो ये तरीका है वो, और जितनी देर भी पढ़िए फोकस्ड होके पढ़िए, बिकॉज आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं बट दिमाग में नहीं जा रहा है, कुछ और भी दिमाग में जा रहा है। नहीं, आप अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो 2 घंटे भी आप फोकस्ड होके पढ़िए। दैट इज हाउ you will retain the things or recall the things while giving the actual examination when it is going to be happened. So this was some of the tips and tricks while doing preparation of UGC NET. That is 1 मंथ का प्लान मैंने बताया। ऑब्वियसली आपके एग्जामिनेशन की डेट 18th ऑफ जून आई है, वो और आगे जाएगा या और पीछे जाएगा ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आप 18th जून को टारगेट में रखकर अपना टारगेट सेट करिए। जैसे आज अगर 1 में हो गया, आज की दिन चली गई, तो आप 2 से 20 तक अपने आप को टाइम दीजिए। इस टाइम में, दैट इज इस 18 डेज में आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। तो आप समझेंगे कि अगर स्कोर आपका अभी 150 में 50 है तो इट शुड बी 120 आउट ऑफ 150। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप होता है। फिर जब लास्ट के और इस दिन में आप कोशिश करिए हर एक यूनिट को
ये जो मैंने 20 डेज बोला, हर एक यूनिट को आप 2 दिन दीजिए रिवाइज करने के लिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा रहे हैं और पूरा 10 का 10 यूनिट आप कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पेपर 1 पेपर 2। एंड जब आपका 21 से लेकर 30 आई, इस 10 दिन में क्या करना है, फिर से आपको रिवीजन करना है, एक दिन में एक यूनिट, पेपर 1 पेपर 2। तो पहले उसको 2 2 दिन में कंप्लीट किया, अभी फिर एक एक दिन में कंप्लीट किया। इसके बाद फिर आपका जून शुरू हो जाएगा, तो जून में अगेन 1 जून से लेकर 10 जून तक आपको क्या करना है, अपने टाइम पे, अपने स्पीड पे और अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपका 150 में कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहा है। और कोशिश करना है 2019 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आप उसको कम से कम 2 बार तो जरूर सॉल्व कर ले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, स्किप करिए, उसके पीछे बैठ के मत रहिए, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि इस बार वो क्वेश्चन रिपीट हो। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को स्किप करिए, आगे बढ़ते जाइए। So that is how you will improve your score day by day. And that was the complete strategy for 1 month. Already our crash course is running. अगर आपको कहीं से भी कोई मटेरियल नहीं मिला है या आपको कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर आवर क्रैश कोर्स। डेली रात में 9 PM पे क्लास चलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। So this was the information related to the crash course, and this is our official सोशल मीडिया हैंडल, जिसको फॉलो करके रखें इस तरीके के टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, देन यू आर सपोज टू पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।